हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो हमने कल किए थे 13.2 के 10 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है बेटा। अब देखो अगले जो वीडियो है उसके अंदर 13.2 का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत लंबा क्वेश्चन, लंबा है, बाकी इतना हल नहीं है, ठीक है। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदान बनाए गए। कलमदान समझते हो ना, पेन रखने वाला जो डब्बा है वो बनाया गया, कलमदान बनाए गए। कलमदानों को गत्ते से बनाने की और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। विद्यालय के विद्यार्थियों को कलमदान बनाने के लिए, उनको सजाने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेमी त्रिज्या और 10.5 सेमी ऊंचाई का होना था। यानी कि कलमदान जो है वो 3 सेमी त्रिज्या वाला है और 10.5 सेमी ऊंचाई वाला था। विद्यालयों को इसके लिए प्रतियोगिता को कितना गत्ता देना पड़ेगा, यानी कि विद्यालय अगर इसको करवाता है तो उसको कुल कितना गत्ता देना पड़ेगा। इसमें यदि 35 प्रतिभागी थे, यानी कि 35 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, तो विद्यालय को कुल कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। तो देखो बेटा, इसके अंदर कलमदान की त्रिज्या, कलमदान की जो त्रिज्या है बेटा वो है आपके पास 3 सेमी। कलमदान की जो त्रिज्या है वो 3 सेमी है और इसकी जो ऊंचाई है, कलमदान की जो ऊंचाई है बेटा वो है अपने 10.5 सेमी, ठीक है बेटा। 10.5 सेमी है कलमदान की जो ऊंचाई है, वो 10.5 सेमी है, ठीक है बेटा। अब इसको कलमदान को बनाने के लिए कितने गत्ते की आवश्यकता होगी, ठीक है बेटा। तो पहले हम ज्ञात करते हैं, चूंकि एक कलम दान में लगा गत्ता, पहले ये देखो ना, एक कलमदान है, कलमदान में गत्ता कहां लगेगा, एक तो उसके वक्र पृष्ठ पर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस पेंदे का क्षेत्रफल, क्योंकि कलमदान है तो उसका पेंदा भी होगा बेटा, ठीक है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो है 2 पाई आर एच और बेलन का जो पेंदा होता है बेटा वो होता है वर्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, कॉमन है पाई और आर कॉमन है, पाई और आर कॉमन है, यहां पे बचा 2h प्लस आर से आर स्क्वायर गया, बचा 1 आर, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, पाई का मान 22/7 है, आर अपने पास 3 है, 2 इंटू एच का मान है 10.5 प्लस आर का मान है अपने पास 3 सेमी बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो ना, 22×3=66/7, 10.5 को 2 से गुणा करते हैं तो 21.0 प्लस 3 अर्थात 66/7 इंटू 21 और 3 24 बेटा, ठीक है। 7 से 24 करता नहीं है तो 66 को 24 से गुणा करते, 6 चौक 24 का 4 हासिल पे 2, 6 चौक 24 और 2 26। इसी प्रकार 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 बेटा, ठीक है। 4 6 2 8 3 2 5 और 1 अर्थात 1584/7 वर्ग सेमी, ये हो गया, ठीक है बेटा। दोबारा देखो, एक कलमदान में लगा गत्ता, कलमदान में जो गत्ता लगेगा एक तो बेलनाकार वक्र पृष्ठ पे लगेगा और एक इसके पेंदे पे लगेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस पेंदे का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच, पेंदे का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो इनको अलग अलग कर लो, आप चाहो तो इनमें कॉमन ले लिया, हमने कॉमन लिया, पाई आर कॉमन है बेटा, यहाँ पे बचा 2h और यहाँ पे 1 r बच गई बेटा। पाई का मान 22/7 है, r अपने पास 3 है, 2 इंटू h का मान है 10.5 प्लस 3, तो 22×3=66/7। अब इसको इसकी गुणा की 21.03 का 3, 21 और 3 24, 24 को 66 से गुणा कर दी बेटा, तो 1584 वर्ग सेमी बेटा। ये तो हमारे पास एक कलमदान में लगने वाले गत्ते का क्षेत्रफल। इस प्रकार कुल कितने विद्यार्थी थे, 35। तो देखो बेटा, चूंकि एक कलमदान में लगा गत्ता बराबर 1584/7 वर्ग सेमी, ठीक है ना। तो 35 प्रतियोगी थे, 35 विद्यार्थी थे, तो 35 कलमदान बनेंगे। तो 35 कलमदानों में लगा
गत्ता। एक का देर का बेटा 35 का पूछ रहा है तो गुणा करेंगे 1584 बटा 7 इंटू 35, 35 7 पंजा 35, 5 की गुणा 4 पंजा 20 की जगह हासिल 2, 8 पंजा 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, 5 25 4 29 का 9 हासिल पाई 2, 5 और 2 7, 7920 वर्ग सेमी। ठीक है ना, एक कलमदान में लगा करता इतना है 1500 तो 35 कलमदान। 35 क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जो थे वो 30 थे बेटा। 35 से 7 पंजा 35, 5 को इसकी गुणा कर दी बेटा। ठीक है, बेटा अब हमारी 13.3 है क्वेश्चन। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन 13.3 जो है वो शंकु से संबंधित है। शंकु किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिसका अग्रभाग यानी कि अगला भाग नुकीला यानी कि तीखा हो, ठीक है, और पश्च भाग जो है यानी कि पिछला भाग जो है वो वृत्ताकार हो, उसे शंकु कहते हैं। जैसे पेंसिल का छिला हुआ भाग होता है, अपन पेंसिल छीलते हैं ना, पेंसिल को छिला हुआ भाग जो होता है, देखो उसका पीछे वाला जो भाग है वो वर्ताकार होता है, उसकी आगे वाली जो चोंच होती है वो नुकीली होती है। या जोकर की टोपी देख लो, अपन सॉफ्टी खाते हैं, सॉफ्टी वाला कौन होता है वो देख लो बेटा। ठीक है ना, ये शंकु होता है। अब शंकु में देखो बेटा, ये जो है ना इसकी ये ऊंचाई होती है h है, ये इसकी h है और ये इसके आधार की त्रिज्या है, इसको r कहते हैं। ठीक है, और ये इसकी तिर्यक लंबाई है, तिरछी लंबाई, इसको क्या कहते हैं? तिरछी लंबाई। ठीक है, इसको तिर्यक लंबाई कहते हैं, ये l है बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर जो सूत्र है वो देखो बेटा ध्यान से। अब आता है पहला सूत्र है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आता है दूसरा शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ, बेटा इस शंकु के वक्र पृष्ठ को अपन ये ना तिरछा भाग, ढालू भाग, इसको अगर अपन शॉर्ट में समझे तो यूं भी कह सकते हैं ढालू भाग का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ यानी कि जो ढालू भाग है ना, तिरछा भाग, इसको शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। अब आता है शंकु के वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल। शंकु के अंदर एक वृत्तीय भाग होता है, देखो ये जो नीचे वाला भाग है ना, ये वृत्तीय भाग होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब आता है इसका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। अब आता है इसके अंदर आता है शंकु की तिर्यक लंबाई। शंकु की तिर्यक लंबाई यानी कि L, इसका होता है रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, दोबारा देखो, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। शंकु का वक्र पृष्ठ यानी कि ये जो ढालू भाग है इसका होता है पाई आर एल। शंकु के वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। और शंकु की तिर्यक लंबाई, इसकी तिरछी लंबाई, ढालू भाग की लंबाई, ठीक है ना, तिर्यक लंबाई, तिरछी लंबाई, ढालू भाग की लंबाई यानी कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमने इसके सूत्र कर लिए बेटा शंकु से संबंधित। अब देखो बेटा हमें इसका करना है पहला क्वेश्चन। देखो शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेमी है। शंकु के आधार का जो व्यास है वो 10.5 सेमी है, यानी कि ये जो भाग है ये 10.5 सेमी है और इसकी तिर्यक लंबाई यानी कि ये जो है वो 10 सेमी है बेटा। ठीक है, हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास क्या है, शंकु के आधार का व्यास, व्यास है 10.5 सेमी। ठीक है बेटा, तो व्यास दे रखा है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी यानी कि 10.5/2। आप चाहो तो इसका पॉइंट हटा सकते हो, आप चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो। अब इसकी हमारे पास है शंकु की तिर्यक
लंबाई, शंकु की तिर्यक लंबाई यानी कि एल का मान है 10। दोबारा देखो, शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 10.5 सेमी, तो त्रिज्या व्यास की आधी 10.5/2, शंकु की तिर्यक लंबाई यानी कि एल है अपने पास 10 सेमी। ठीक है, अब इसका करते हैं हम, चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको मैंने लिखा दिया बेटा, सूत्र याद कर लेना आप लोग, बिना सूत्र के कुछ नहीं होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल। ठीक है ना, पाई का मान 22/7, जब तक कुछ भी नहीं दे तो यही है। आर है हमारे पास 10.5/2 इंटू एच का मान है 10। ठीक है ना, आप चाहो तो इसका पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, नीचे 20 हो गया। देखो 10 से 20 गया 2 बार, और 2 से 22 गया 11 बार। ठीक है, अब 7 से 105, देखो 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 3, उतारे 35, 7 पंजा 35, पीछे बचा आपके पास 11 इंटू 15, 11 को 15 से गुणा, 11 पंजा 55, 55 का 5 हासिल 1, सॉरी 5, 11 कम 11, 11 और 5 16, अर्थात 165 वर्ग सेमी। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 165 वर्ग सेमी। और इसको दोबारा देखो ना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल, पाई का मान है 22/7, आर है अपनी 10.5/2, एल है अपने पास 10 बेटा। ठीक है, पॉइंट हटाया 0 बढ़ गई नीचे। अब 10 से 20 गया 2 बार, 2 से 22 गया 11 बार, 7 से 105 गया 15 बार बेटा। अब 11 को 15 से गुणा कर दो, 11 को 15 से गुणा की तो 165 वर्ग सेमी, अर्थात शंकु का वक्र पृष्ठ है 165 वर्ग सेमी बेटा। ठीक है।